बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है। पर तुझे कौन समझाए? मैं कुछ कहूंगी तो कहेगी सास हूं इसलिए ऐसा कह रही हूं। अब आगे तेरी मर्जी, बाद में मत कहना कि मैंने तुझे आगाह नहीं किया। दरअसल कई दिनों से मानसी का मन हो रहा था अपने मायके जाने का, इसलिए अपनी सास आशा जी को कहती है, मम्मी जी इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह दीजिएगा कि वो मेरे आने के बाद अपने मायके चले जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं। मानसी की बात सुनकर आशा जी कहती है, अरे बहू तू मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन थोड़ी ना है जो जाने की जिद कर रही है। इसलिए अभी छोटी बहू सुजाता को ही जाने दे। तू फिर कभी चली जाना जब तेरे भाई भाभी का बुलावा आएगा तब। आशा जी मानसी को समझाते हुए कहती हैं। पर इस बार मानसी ने जिद पकड़ ली थी कि उसे जाना है तो जाना है, इसलिए अपनी सास आशा जी को फिर से कहती है, नहीं मम्मी जी हर बार मैं यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी, इसलिए आप भी जाने की परमिशन दे दीजिए। वैसे भी मैं जब भी सुजाता को देखती हूँ मायके जाते तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का। मुझे भी अपने मायके की याद आ जाती है मम्मी जी, भावुक होते हुए कहती है मानसी। मानसी की भावुकता देखकर आशा जी कहती है, देख बहू मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी बेझिझक अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत घटती है, ऐसा मेरा मानना है बहू। बार बार आशा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मानसी को समझाने की कोशिश करती है, पर मानसी तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए तो बार बार आशा जी को प्रत्युत्तर दे रही थी। मम्मी जी भाई भाभी तो मेरे अपने ही है ना, भाई तो मेरे साथ ही पल बढ़कर बड़ा हुआ। बचपन में हम में कितना प्यार था, फिर इतना सब क्या सोचना मम्मी जी। और फिर सुजाता भी तो जाती है अपने मायके, उससे तो आप कभी नहीं रोकती और ना ही उसे ऐसे बातें करती हैं। फिर मुझसे क्यों मम्मी जी? वो तब जब मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मैं बिन बुलाए चली गई तो वो और भी खुश हो जाएगा मुझे देखकर, व्याकुलता भरे लहजे में मानसी कहती है। लाख समझाने के बाद भी जब मानसी नहीं सुनी तो आशा जी कहती, देख बहू तेरा मायका है, तेरी मर्जी है। मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम्हें भी अच्छे बुरे का ज्ञान है। पर एक बात जरूर कहूंगी, छोटी बहू सुजाता के मायके की स्थितियों में और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत फर्क है। उसके माता पिता अभी जिंदा है और तुम्हारे नहीं है। आगे बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम जाना चाहो, जब तुम जाना चाहो चली जाओ। ऐसा कहकर आशा जी वहां से चली जाती है। आशा जी के हाँ करते ही मानसी खुश हो जाती है। आखिर पूरे 3 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी, इसलिए चेहरे पर खुशी की रेखा खिंच जाती। आखिरी बार वो तब अपने मायके गई थी जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। उसके बाद उसे मायके जाने का मौका ही नहीं मिला।
कितनी ही बार उसे अपने मायके जाने का मन होता जब उसकी देवरानी सुजाता अपने मायके जाती, पर हर बार आशा जी उन्हें किसी न किसी बहाने जाने नहीं देती थी। लेकिन इस बार तो मानसी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायके जाना है तो जाना है। खैर, मानसी फटाफट अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल आने से का इंतजार करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। खैर, जब उसकी 12 साल की बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं। पर यह सुनकर बेटी ने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और बोली, मम्मा मैं नहीं जाऊंगी मामा मामी के घर, वैसे भी मैं वहां अकेली बोर हो जाती हूँ। मामा मामी जी की दोनों बेटियां तो अपने क्लासेस और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती, मेरे साथ कोई बात करने वाला या खेलने वाला नहीं होता है, और मामी जी भी मुझसे बात नहीं करती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ, पर मुझे जिद मत करो, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी वहां, मैं यहीं अपने घर पर ठीक हूं। बेटी की बात सुनकर मानसी ज्यादा जिद नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं बेटी सही ही कह रही थी, वो वहां जाकर बोर हो जाती थी। इसलिए मानसी अपना सामान लेकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। रास्ता भर वो अपनी ख्याली पुलाव पका रही थी, मन ही मन ये सोच सोचकर खुश हो रही थी कि उसके भाई भाभी उसे देखकर कितना खुश होंगे। पुरानी सभी यादों को फिर से एक बार भाई के साथ मिलकर याद करेगी, वगैरह वगैरह। करीब 3 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मानसी अपने मायके के दरवाजे पर पहुंच गई। वो फटाफट गाड़ी से उतरकर अंदर गई, ये सोचकर कि भाई भाभी उसे अचानक देखकर खुश हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता है। मानसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज रविवार था तो भैया भी घर पर ही थे, इसलिए मानसी को अचानक देखकर भैया बोले, अरे मानसी तू यहाँ अचानक, अरे फोन तो करना चाहिए था ना तुझे। इस तरह का शब्द भैया के मुंह से सुनकर मानसी के चेहरे से मानो खुशी कहीं छूमंतर हो गया और चेहरा उतर सा गया। फिर उसने भैया के सवालों को दरकिनार करते हुए बोली, हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए बिना बताए आ गई। भैया से बात कर ही रही थी कि भाभी बोली, अच्छा कोई नहीं ननद रानी, अब आ गई हैं तो आइए बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे आपको फोन करके आना चाहिए था मानसी, वो क्या था ना कि हमें बाहर जाना था। वो बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे घूमने जाने के लिए, तो बस वहीं जाने का सोच रहे थे कि तभी भाभी की नजर मेरे सामान पर गई और फिर वो परेशानी भरे लहजे में कहती, मानसी क्या आप यहाँ रुकने के लिए आई हैं? भाभी के सवाल को सुनकर मानसी सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना बताए फोन किए बिना अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि काफी दिनों से हमने प्लान बना रखा था, पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। कि तभी मानसी की छोटी भतीजी तपाक से अपनी मम्मी को कहती है, पर मम्मी हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल में और क्लासेस में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, आपको पहले बताना था, चाहिए था ना। भतीजी की बात सुनकर भाभी एक पल के लिए चेप गई, पर फिर उसे डांटते हुए बोली, अब क्या हर प्लानिंग तुझसे पूछ कर करनी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों में बीच में मत बोला कर और चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। ऐसा कहकर भाभी अपनी बेटी को अंदर भगा देती। अभी और कुछ होता उससे पहले भैया भाभी को कहते हैं, अभी ये सब छोड़ो भी और मानसी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ भी। भैया भाभी का रवैया देखकर मानसी को समझ आ गया, सचमुच उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
उसे बिन बुलाए नहीं आना चाहिए था। उसे अपनी सास की बात मान लेनी चाहिए थी। काश सास की बात मान ली होती तो उसे ऐसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से कह रही थी। उन्होंने भी तो अपने जीवन में ये सब सुना और देखा हो, तभी तो बार बार मना कर रही थी। पर मैं ही अपने जिद पर आ गई थी। बस यही सब सोचकर मानसी बात को पलटते हुए बोली, भाभी मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ। वो तो माँ जी ने कुछ जरूरी कपड़े मंगवाए थे यहाँ से, जो इधर ही मिलते, बस वही लेने आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलो। नहीं रुकने का नाम सुनते ही भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगा मानो उनके माथे से एक बोझ हट गया। खैर मुश्किल से आधा घंटा वहां रुक कर मानसी वापस अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी, परंतु एक बार भी भाई भाभी ने उससे ये नहीं कहा कि आई है तो रुक जा या फिर दोबारा। सच कितना बेगाना हो जाता है मायका माँ बाबूजी के नहीं रहने के बाद। आज मानसी को यह एहसास हो रहा था। खैर 3 घंटों के सफर के बाद मानसी अपने ससुराल लौट आती। जब वो अंदर आई तो आशा जी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मानसी को कुछ ही देर में वापस लौटकर आते देखकर उन्हें सब समझ आ गया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब मानसी की सूजी हुई आंखों पर उनकी नजर गई तो उन्हें रहा नहीं किया और उन्होंने मानसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से बुलावा या न्योता न आए तब तक मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है, पर तू समझी नहीं। आशा जी के ममत्व भरे हाथों का स्पर्श पाकर मानसी रोते हुए आशा जी के गले लग जाती है और कहती है, मम्मी जी मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाता है। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी मम्मी जी, कम से कम यूं बेइज्जती तो नहीं होती मेरी। यहाँ पर भी सब हंसेंगे मुझ पर। मानसी की आंखों से आंसू पोंछते हुए आशा जी कहती, कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने किसी से नहीं कहा है कि तू अपने मायके गई। सबको यही पता है कि तू अपनी सहेली से मिलने गई और उसके बाद तू अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाएगी। अगर तुम रुक जाती वहां तो कह देती मायको वालों ने रोक लिया तुझे। अच्छा अब ये सब छोड़, इससे पहले छोटी बहू घर आ जाए अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दे। मानसी जल्दी से अपना सामान अपने कमरे में रखकर वापस आशा जी के पास आती है। तब आशा जी कहती है, देख बहू जब तक तेरे माता पिता थे तब तक मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही थी कि जब तक भाई भाभी खुद न बुलाए तब तक मायके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या ससुराल। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर मानसी अपने काम में लग जाती है। आज उसे अपनी सास पर गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी समझदारी से उसका मजाक सबके सामने बनने से रोक दिया। आज आशा जी ने एक मां की भूमिका निभाई थी। प्रिय दोस्तों, मायका हो या ससुराल या फिर कोई भी जगह बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान और शर्मिंदगी ही मिलती है। अपना सम्मान अपने हाथों में होता है।